अभी जो एरर के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो 5 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हम कौन सा टाइप का एरर अभी तक 2 कर रहे हैं, एक ट्राई बैलेंस बनाने के पहले अगर गलती मिला तो, और दूसरा ट्राई बैलेंस बनाने के बाद कुछ गलती मिला तो आज जो हम करने जा रहे हैं, कौन सा गलती करने जा रहे हैं, ट्राई बैलेंस बनाने के बाद अगर कुछ गलती मिला, उस गलती को कैसा रेक्टिफाई करोगे। तो ऐसे केस में सस्पेंस अकाउंट होता है या तो नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मिला सीए फॉर स्टडी मेट, क्वेश्चन दिखाई देता रहेगा आपको। पढ़ रहा हूँ, पहले एक बार पढ़ देता हूँ, बाद में हम स्टार्ट करेंगे। करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक ऑफ मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त के बुक में कुछ गलती मिला है। ट्राई बैलेंस वॉज आउट बाय 493 एक्सिस क्रेडिट, मतलब जब हम टैली किए ना तो क्रेडिट सेट टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट से टोटल ज़्यादा है 493 का एक्सिस क्रेडिट। द डिफरेंस लोगों ने सस्पेंस अकाउंट में डाला। अंडरलाइन मतलब ये सस्पेंस अकाउंट में डाला है, मतलब कभी भी कोई एंट्री अकेला रहेगा ना तो सस्पेंस अकाउंट यूज़ करने का, नोट नहीं लिखने का। और अगर डबल एंट्री बना तो एंट्री मार देना, लेकिन अगर अकेला रहेगा तो उस अकेला को मदद करने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज़ करने का। नेक्स्ट, अब ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। अमाउंट 100 रिसीव फ्रॉम दास, दास से पैसा मिला, नॉट एंटर ओमिट हैज़ बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। लिखा ही नहीं, दास से पैसा मिला, लिखा ही नहीं। सुन रहे हैं, अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड। टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर कास्ट शॉर्ट बाय 100 रुपये। रिटर्न इनवर्ड बुक में 100 रुपये कम लिखा है हमने। परचेस ऑफ ऑफिस टेबल 300 हैज़ बीन पास थ्रू परचेस डे बुक। बेटा टेबल मतलब फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा, गलती से परचेस बुक में लिख दिया, बुक का गलती, अंडा परचेस डे बुक। 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर शोकेस। शोकेस बनाने के लिए वर्कर को जो पगार दिया था 375, गलती से वेजेस में डाल दिया, गलत है। शोकेस एक फर्नीचर है, एसेट्स, एसेट्स बनाने को जो वेजेस पे करते हैं वो एसेट में ऐड होता है, वेजेस में नहीं जाता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल है। परचेस ऑफ 67 हैज़ बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल 60, इधर अमाउंट का घोटाला है, 67 लिखना चाहिए था, हमने 60 लिख दिया। ए चेक ऑफ 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी डिसऑनर पास टू द अलाउंस अकाउंट। पीसी जोशी से जो चेक मिला था ना वो बाउंस हो गया, हमने गलती उसको अलाउंसेस में लिख दिया। 1000 पेड फॉर परचेस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग है, गलती से हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख दिया, अकाउंट का गलती। गुड्स अमाउंट टू 100 हैज़ बीन रिटर्न बाय कस्टमर हैज़ बीन टेकन टू इन्वेंट्री, अनरिकॉर्डेड एंट्री कर देना है। आई वाला, आई मतलब माँ। ए सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी रॉन्गली क्रिएटेड टू हिज अकाउंट, एंट्री वॉज करेक्टली मेड इन द सेल्स बुक। अकाउंट का गलती है, बहुत ईजी है, कुछ अकाउंट का गलती है, कुछ बुक का गलती मिलेगा। शुरू करते हैं। आप क्या करना, बोर्ड पे देखो, ये वर्किंग करना है आपको कंपलसरी। रॉन्ग एंट्री, ये देखो एक रॉन्ग बना है, एक आदमी है रॉन्ग है, ये आदमी का उल्टा, रिवर्स मतलब उल्टा करने का, उस एंट्री को उल्टा, जो डेबिट है उसको क्रेडिट में लिखो, जो क्रेडिट है उसको डेबिट में लिखो। और एक राइट एंट्री क्या होता है, और हम बनाएंगे जर्नल एंट्री, हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, लिख देंगे जर्नल एंट्री। ये अपना मेन सॉल्यूशन है। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, आपका डेबिट या आपका क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे बताऊंगा वैसी प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी और अच्छा है। मैं पहला पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान देना। कुछ नहीं होता है, जो लोग ने जर्नल एंट्री का पोस्टिंग किया ना उसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ कैसे वो लोग ने किया, आपको गलती कैसे सुधारना है। तो पहला पढ़ने जा रहे हैं, अमाउंट 100 रुपये रिसीव फ्रॉम दास, अभी क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। अमाउंट 100 रुपये रिसीव फ्रॉम दास हैज़ बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। बेटा अगर दास से पैसा मिला तो सोचो ना एंट्री क्या आएगा। एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू दास, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू दास, राइट एंट्री पहला मारने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू दास, ये एंट्री आना चाहिए। कितने का पैसा मिला, 100 रुपये मिला, कैश मिला। कैश अकाउंट डेबिट टू दास, ये एंट्री होना चाहिए था बेटा।
सुने, कौन सा एंट्री होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू दास होना चाहिए था। लेकिन देखो इसको देख के रॉन्ग एंट्री ट्राई करो। ये लोग ने इसका रॉन्ग एंट्री क्या बनाया, जरा पढ़ो। नॉट ओमिटेड लिखा है ना, ओमिटेड मतलब नहीं लिखा वो लोग ने बेटा जी, वो लोग ने नहीं लिखा। फर्स्ट वाला समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वो लोग ने एंट्री नहीं, इसका उल्टा कुछ भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट एंट्री का रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये दोनों मिला के रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा। तो कुछ कट हो रहा है नहीं, तो एंट्री बनेगा ए वाला कट, ए बी सी डी लिखे तो हम भी ए बी सी डी लिखेंगे। ए वाला की एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू दास, कितना? 100 रुपया। बोलो फर्स्ट एंट्री समझा? फर्स्ट एंट्री समझा? सबका मैं लिंक भी देते जाता हूँ, किससे किसका वर्किंग किया मैंने। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट समझा, हमको समझा। टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन कास्ट शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड बुक कास्ट शॉर्ट हुआ टोटल। अभी सुनो, टोटलिंग में गलती हुआ ना, रिटर्न इनवर्ड टोटलिंग में गलती हुआ। तो ज़रा सोचो, सेल्स होता है क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड होता है डेबिट, मतलब डेबिट में कम लिखा है। इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। टोटल द रिटर्न इनवर्ड बुक 100 रुपये शॉर्ट है, तो डेबिट को 100 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका एंट्री आएगा बी, रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर देंगे। कितना से डेबिट करेंगे? रिटर्न इनवर्ड को हम लोग 100 रुपये से डेबिट करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था, अगर सस्पेंस अकाउंट बनाया होगा, अगर सस्पेंस अकाउंट बनाया होगा तो एंट्री अकेला है, उसको हेल्प करने के लिए सस्पेंस अकाउंट आएगा। जब भी कोई हेल्प करने का मदद रहेगा तो सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेने का। तो एंट्री क्या बनेगा हमारा? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बोलो समझा? बी का वर्किंग नहीं किया मैंने, क्योंकि वो डायरेक्ट वन साइडेड है ना, जिधर कम है उधर लिख दो। तो बोलता है टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक कास्ट शॉर्ट, 100 रुपये शॉर्ट है, और रिटर्न इनवर्ड होता है डेबिट। तो डेबिट किया ना मैंने, रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर देना। हाँ, रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर देना। चलो सी एंट्री पढ़ते हैं। परचेस ऑफ ऑफिस टेबल 300। बेटा बस इतना ही पढ़ो। अगर आप ऑफिस टेबल परचेस किया तो एंट्री क्या आना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सी का वर्किंग कर रहे हैं, एंट्री आएगा फर्नीचर, राइट एंट्री सोचने का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होना चाहिए था। कितने का फर्नीचर परचेस किया? 300 रुपये का। अब देखते जाना बेटा, 300 रुपये का जो फर्नीचर परचेस किया था, राइट एंट्री ये होना चाहिए था। अब इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ। हमने इसको गलती से कहाँ लिख दिया? परचेस डे बुक में लिख दिया, परचेस डे बुक में लिख दिया। तो एंट्री ऐसा मारा रहेगा वो लोग ने, फर्नीचर की जगह पे परचेस लिख दो, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा एंट्री मारा रहेगा वो लोग ने। मतलब उसको फर्नीचर में लिखना चाहिए था, लेकिन हमने उसको परचेस बुक में लिख दिया, परचेस टू क्या? बैंक। अब आपको क्या करना है? इसका उल्टा, तंगड़ी ऊपर मुंडे नीचे, तो इसका उल्टा क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेस। कितना? 300 रुपये से। बताओ मुझे, कुछ कैंसिल होता है क्या? यस सर, बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट कैंसिल होता है ना, फर्नीचर और परचेस कैंसिल नहीं होता है। तो इसी को मिला के हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा। हमारा एंट्री क्या बनेगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। कितना से? 300 रुपये से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस 300 रुपये से। बोलो समझा? तीनों ट्रांजेक्शन समझा? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 4, 375 पेड टू वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस। फर्नीचर में ऐड होना चाहिए था। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स बनाने में अगर मटेरियल लेबर लगता है तो एसेट्स में ऐड होता है। तो 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस चार्ज टू वेजेस अकाउंट। तो एंट्री क्या आना चाहिए था? ऐसा एंट्री आना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 375 पेड टू वेजेस फॉर वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस चार्ज टू वेजेस अकाउंट। तो राइट एंट्री ये होना चाहिए था, 375 का ये एंट्री होना चाहिए था। इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ, इसको देख के रॉन्ग एंट्री। वो लोग ने फर्नीचर में नहीं लिखा, वो लोग ने उसको वेजेस में लिख दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सुने, वो लोग ने उसको किधर लिख दिया? वेजेस में लिख दिया। इसका उल्टा, बैंक अकाउंट डेबिट
टू वेजेस, कितना 375। अब मुझे बताओ इसमें से कुछ कट होता है क्या? यस सर, बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट कैंसिल होते हैं, अपोजिट चीज़ कैंसिल होते हैं। बैंक डेबिट क्रेडिट कैंसिल, तो हमारा एंट्री क्या बनेगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस, कितना 375। बोलो डी तक समझा? 4 ट्रांजेक्शन समझा अच्छे से? नेक्स्ट, तो जो वेजेस पे किया था फर्नीचर बनाने के लिए, नॉर्मली फर्नीचर में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, उसको वेजेस में डाल दिया। इसका उल्टा किया, बैंक टू वेजेस, बैंक डेबिट क्रेडिट कैंसिल होता है, रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारा बन गया। ये दोनों मिला के रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा। नेक्स्ट ई वाला पढ़ते हैं। अब इधर अमाउंट का घोटाला है। परचेस ऑफ 67 हैज़ बीन पोस्टेड द ट्रेड पेबल। मुझे बताओ अगर परचेस करते हैं उधारी में तो एंट्री क्या आता है? ई करके दिखा रहा हूँ। एंट्री आता है परचेस अकाउंट, देखते जाना, नजर हटी दुर्घटना घटी, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ट्रेड पेबल बोला है ना, क्रेडिटर, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कितने का परचेस किया? 67 का परचेस किया। जरा ध्यान देना, बहुत अच्छा पॉइंट है अभी। इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ। क्या बोलता है? परचेस 67 हैज़ बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल, अंडरमन अकाउंट का गलती है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में आपने 60 लिखा, क्रेडिटर मतलब ट्रेड पेबल, तो आपने इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ। परचेस बरोबर लिखा बोलता है, अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, परचेस बरोबर लिखा है, किसके बारे में गलती किया वो बता रहे हैं वो लोग, तो क्रेडिटर में हमने 60 लिखा। सर ऐसा एंट्री कौन करता है? एक्चुअली बेटा ऐसा एंट्री कोई नहीं करता है। हम क्या करते हैं, जब लेजर का पोस्टिंग करते हैं ना, जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तो एक बुक में लिख दिया 67 और एक बुक में लिखा 60। वो लोग ने क्या गलती किया उसको मैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। उन्होंने जो कांड किया है उसको एंट्री के फॉर्म में दिखा, वो लोग ने ऐसा कुछ एंट्री पोस्टिंग किया। समझा? वापस पढ़ो। परचेज ऑफ 67 पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में 60 लिखा। अब ये तो ई नॉट ऑल, ये तो गलती है। अभी इसका उल्टा करने का, उसका उल्टा क्या हैगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्रेडिटर 60 और परचेज 67। बेटा कुछ कट होता है क्या? जरा चेक करो फटाफट। देखो परचेज 67, परचेज 67 पूरा कट होता है बरोबर, क्रेडिटर पूरा नहीं कट होता है। क्रेडिटर इधर 60 है, इधर 67 है, लेकिन अभी भी 7 बचा ना। 60 अगर कट कर देंगे, 60 अगर कट कर देंगे तो 7 बचा ना, अभी भी मैक्स है, मैक्स। तो इसका मतलब सब कट हो गया, केवल क्रेडिटर 7 बचा है क्रेडिट साइड में। इसी को देख के हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे, तो लिखेंगे टू ट्रेड पेबल या क्रेडिटर। सुने, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर, तो लिखेंगे टू क्रेडिटर। कितना 7 से। लेकिन सर मैं बोला ना अकेला है, कभी कभी हम लाइफ में अकेले हो जाते हैं इसीलिए शादी करते हैं, वही है। तो बेचारा अकेला लाइफ में है, तन्हाई उसको काट रही है, इसीलिए वो शादी करने जा रहा है। तो किसे शादी करेगा? सस्पेंस से शादी कर लेगा, ठीक है? अकेला लाइफ नहीं गुजरता है। नेक्स्ट बोलो, समझा? यस सर। सर आप बहुत भारी पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं। 1000 ए चेक, एफ वाला, ए चेक ऑफ 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी डिसऑनर। बेटा जब चेक मिला होगा जोशी से तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जोशी। अब ये चेक बाउंस हो गया तो उसका उल्टा मारने का है हमें तो उसका उल्टा मारना है। जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमें एंट्री मारना है जोशी टू बैंक, क्योंकि चेक बाउंस हो गया ना, वो चेक को कैंसिल करना पड़ेगा। तो जोशी टू बैंक ही हमारा राइट एंट्री होना चाहिए था। ए चेक ऑफ 200 रिसीव फ्रॉम जोशी, दोषी नहीं जोशी। तो जोशी से चेक मिला था ना वो बाउंस हो गया, तो बाउंस का एंट्री ये आएगा जोशी टू बैंक। अभी इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ। इसको देख के रॉन्ग एंट्री क्या आएगा? बोलता है इसको हमने गलती से अलाउंसेस में डेबिट कर दिया। अब इसको देख के रॉन्ग बना, मतलब जोशी में नहीं लिखा वो लोग ने, अलाउंसेस में लिख दिया। सुन रहे हैं? अलाउंसेस टू बैंक। जब मैं बोल रहा हूँ केवल जोशी की जगह पे अलाउंस लिखा, मतलब अकाउंट का गलती है, बैंक में गलती नहीं हुआ रहेगा। सुने, एफ वाला, इसका उल्टा तंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अलाउंसेस क्रेडिट होगा। बैंक कितना 200 से, ये 200 से बैंक डेबिट क्रेडिट पूरा कट हो गया। एंट्री क्या बनेगा हमारा? रेक्टिफिकेशन एंट्री जोशी टू अलाउंसेस। इधर लिखेंगे जोशी
टू अलाउंसेस, कितना 200 रुपये से। जी फॉर जीजा जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1000 पेड फॉर परचेस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए इन्होंने मोटरसाइकिल खरीदा। एंट्री क्या आना चाहिए था? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग ये राइट एंट्री है, हाँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक ये एंट्री होना चाहिए था। कितने का? 1000 का। लेकिन हमने इसको किधर लिख दिया गलती से? ड्राइंग में नहीं लिखा, हमने इसको लिख दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस का लेजर में। तो जी ड्राइंग में नहीं लिखा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का लेजर में लिख दिया। मतलब सेकंड वाला ट्रांजैक्शन बराबर लिखा है, बैंक वाला आपने 1000। इसका उल्टा बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना 1000 कुछ कट हो रहा है? कि देखो अपोजिट चीज कैंसिल होते हैं बेटा, अपोजिट चीज। तो बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट पूरा कैंसिल हो गया। ड्राइंग और मिसलेनियस एक्सपेंस कैंसिल नहीं हो सकता है, तो इसीलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा हमारा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना? 1000। एच फॉर हाजी अली। चलो पढ़ते हैं एच। गुड्स ऑफ 100 हैज़ बीन रिटर्न बाय कस्टमर टेकन इनटू इन्वेंट्री। नो एंट्री। बेटा एंट्री नहीं पास किया तो एंट्री पास कर लेते हैं ना। गुड्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का एंट्री पास करना है। एंट्री आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसका डायरेक्ट एंट्री मार देते हैं। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये तो सबसे ईजी होता है, जिधर एंट्री नहीं मारा एंट्री मार के आगे बढ़ जाओ। तो कितने का रिटर्न हुआ? 100 रुपये का। इसका वर्किंग करने का जरूरत नहीं है। लास्ट ट्रांजेक्शन आई बोलता है, आई वाला ए सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी। सेल किया था, रॉन्गली क्रेडिटेड टू अकाउंट। जरा ध्यान देना, रॉन्गली क्रेडिटेड टू इस अकाउंट, एंट्रीज करेक्टली मेड इन अ सेल्स बुक। रुक जाओ, आई वाला ट्रांजेक्शन पहला पढ़ते अंडर राइट एंट्री मारना है। देखो क्या लिखा है? सेल किया 200 सिंह एंड कंपनी को। तो जब सेल करेंगे एंट्री आएगा सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल ना। तो सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल 200 रुपया। अब मुझे बताओ, इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ, इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ। रॉन्ग एंट्री क्या किया? एंटर करेक्टली नहीं, सेल्स ऑफ 200 टू सिंह रॉन्गली क्रेडिटेड टू अकाउंट। रॉन्गली क्रेडिटेड। देखो सिंह तो डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया। अब हमने एंट्री नहीं मारा रहेगा। वो लोग ने एंट्री का पोस्टिंग कैसे गलत किया वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखो वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने सेल बरोबर लिखा, उन्होंने डेबिट में कुछ नहीं लिखा, सेल बरोबर लिखा। और सिंह को डेबिट करना चाहिए था, सिंह को उन्होंने क्रेडिट कर दिया। सुने, सिंह को लोग ने क्रिएट कर दिया। मतलब मैं बोल रहा हूँ डेबिट में कुछ भी नहीं पोस्टिंग किया लोग ने। तो 200 रुपये क्रेडिट तो करना चाहिए था, वो तो राइट। वो लोग ने बोला सिंह को डेबिट करना चाहिए था, सिंह को क्रेडिट कर दिया। मिला क्या? सिंह को क्रेडिट किया। अब मुझे बताओ दोनों क्रेडिट हुआ है, इसका उल्टा तो दोनों डेबिट हो जाएगा। सेल्स भी डेबिट हो जाएगा 200 से और सिंह एंड कंपनी भी डेबिट हो जाएंगे 200 से। क्रेडिट कुछ भी नहीं है, कुछ कैंसिल होता है। यस सर, सेल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट कैंसिल होता है। सिंह डेबिट और सिंह डेबिट, सिंह स्क्वायर नहीं, सिंह प्लस हो गया 200 और 200। तो एंट्री बनेगा सिंह एंड कंपनी 200 400। लेकिन सर ये अकेला है, इसीलिए शादी करने के लिए सस्पेंस शादी कर लिया उसने, तो टू सस्पेंस। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो समझा? वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम ऑन किसके ऊपर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर। बोलो समझा? क्वेश्चन अच्छा लगा? सही क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर। जितना भी अब मेरे को रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, आप वापस वीडियो को फिर से देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मिला? सही क्वेश्चन है बेटा, इसको प्रैक्टिस करना। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला था सस्पेंस अकाउंट ही बनाने का। तो जो जर्नल एंट्री हमने पास किया है, अगर आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो उसका बैलेंस किस साइड लिखे? जरा इंग्लिश पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है? लिखा है ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। मतलब वो लोग ने सोचो ट्रायल बैलेंस बनाया होगा ना,
तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस ये साइड आएगा, और डिफरेंस को उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में लिखा होगा। कितना ज़्यादा है? 493 का। सुने, ट्रायल बैलेंस एक्स हैज़ एक्सिस क्रेडिट, क्रेडिट टोटल ज़्यादा है तो ये तो टैली किया तो ये साइड डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब बताओ जो सस्पेंस उसका बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है, इसीलिए सस्पेंस में लिखेंगे 493 का डिफरेंस है, बोलो समझा। और इसी को बोलते हैं एक्सिस क्या बेटा? क्रेडिट। डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस बोल देना, क्या बोल देना? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। आपको ये समझा कि मैंने इसको ये साइड क्यों लिखा? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। हाँ, ये डेबिट बैलेंस है तो इसीलिए डेबिट बैलेंस। अब मैं जो अभी किया था ना, वो एंट्री का पोस्टिंग करना है। ज़रा देखो, फर्स्ट एंट्री था, फर्स्ट एंट्री क्या था? कैश टू दास, इसमें नहीं आएगा। सेकेंड रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, हाँ ये आएगा, तो सस्पेंस से क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिटर्न इनवर्ड। कितना? 100 रुपये से। नेक्स्ट सी वाला एंट्री नहीं आएगा, डी वाला एंट्री नहीं आएगा, ई वाला आएगा सस्पेंस टू क्रेडिटर 7 ओनली, हाँ, टू क्रेडिटर। नेक्स्ट एफ वाला नहीं आएगा, जी वाला नहीं आएगा, एच वाला नहीं आएगा, और आई वाला आएगा सिंग टू सस्पेंस, तो ये साइड आएगा बाय सिंग। अब अकाउंट टैली करो, माँ कसम टैली होगा, मतलब जो गलतियां हुई थी वो गलती सुधर गया। तो 493 प्लस 7 500, और ये साइड हो गया 500, तो प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो समझा अच्छे से कि कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, नेक्स्ट।